नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आगे चर्चा करेंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। आपको तमाम खबरों का अपडेट देंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी, और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लें। लेकिन उसके पहले एक अहम इवेंट के बारे में आपको बताते हैं। किसानों की आवाज सही मंच तक पहुंचाने के लिए ईटी नाउ स्वदेश ने नई शुरुआत की है, ताकि किसानों की आवाज सरकार के साथ जरूरी लोगों तक पहुंचे। बस किसान भाइयों को सिर्फ इतना करना है कि आप हमें अपनी समस्याओं का अपने खेत से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। हम उस वीडियो को ईटी नाउ स्वदेश पर हर दिन 11:50 पर दिखाएंगे। कोई किसान अपना वीडियो भेजने के साथ अपना नाम, अपने गांव, जिले और राज्य का नाम भी भेजें। साथ ही अपने फसल की जानकारी के साथ अपनी समस्याओं को भी आप भेज सकते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपना वीडियो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक इनिशिएटिव ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से, और आप इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब शो शुरू करने से पहले हमारे साथ हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी आपके सामने रखेंगे और कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। और सोने में आज हम देख रहे हैं एक दायरे में कारोबार हो रहा है 61,500 के करीब। और कॉमिक्स पर अगर भाव देखेंगे तो $2008 के करीब इस वक्त सोने में कारोबार हो रहा है। चांदी 61,400 के नीचे। कॉमिक्स पर अगर भाव देखेंगे तो $22 के पास चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्रूड $78 के करीब है और एमसीएक्स पर 6,000 के भी नीचे फिसल चुका है। और सुबह हमने आपको यहाँ पर सेल ऑन राइस की रणनीति भी दी थी। नेचुरल गैस एमसीएक्स पर 230 रुपए के करीब है, वहां पर हम 1% की तेजी देख रहे हैं। और अन्य मेटल्स पर नजर डालें तो कॉपर आज 715 रुपए के करीब दायरे में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। और अन्य मेटल्स पर भी नजर डालें तो लेड, जिंक, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी करीब करीब %0.5 की कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज की। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज पर। तो जीरा में आज हम करीब %0.5 की कमजोरी देख रहे हैं, 27,500 के पास है। हल्दी 13,850 रुपए के पास कर रहा है कारोबार, करीब 1% की मजबूती यहाँ पर है। धनिया 7,700 के पास, करीब %0.5 की कमजोरी। स्टॉकिस्ट किसानों के पास माल ज्यादा होने के कारण हम देख रहे हैं धनिया में वीकनेस है। ग्वारगम में भी कमजोरी है, 10,900 के नीचे। और ग्वार सीड 5,500 के करीब। कपास 1,500 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन करीब 3.5% की कमजोरी इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं क्वर्जी ग्रुप से, और मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और इसी के साथ ही साथ पैनल पर हमारे साथ कुणाल शाह भी मौजूद है, लेकिन ये फोन लाइन पर है हमारे साथ निर्मल बांग से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चलिए, शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे सोने पर। सोने में आज हम देख रहे हैं 61,500 के करीब कारोबार हो रहा है। चांदी 71,300 के पास कारोबार कर रहा है। तो एक दायरे में कारोबार हो रहा है सोने में। और जिस तरीके से हम खबरें देख रहे हैं एक के बाद एक, यूएस की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं, और अब माना जा रहा है कि ब्याज दरों में जल्द ही कटौती देखने को नहीं मिलेगी, उसका असर हम डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड्स पे भी देखा, और फिर वहां पर सोने पे भी एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। तो ये तो थे सोना के फंडामेंटल्स, लेकिन यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे एक बार समझ लेते हैं। और रवि, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सोने चांदी में कैसे ट्रेड लें। जरूर से आज लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी का ट्रेंड है। हालांकि सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब कोई डेटा में ऐसा साइन दिखेगा कि आगे
रेट कट कंटिन्यू रहेंगे, तब तक लग रहा है कि आई थिंक गोल्ड में थोड़ा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में थोड़ा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। पर्टिकुलर आपने एक सपोर्ट के पास है, गोल्ड का इंपोर्टेंट सपोर्ट 61,300 है, वहीं सिल्वर का इंपोर्टेंट सपोर्ट अगर हम बात करें तो 71,000 है। काफी टाइम से ये डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए। इंटरनेशनल मार्केट में 2020-270 का सपोर्ट मेंस के डॉलर में है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सपोर्ट के पास है। इस हिसाब से थोड़ा आज कंसोलिडेशन का दिन है। हालांकि मेंस के जिस हिसाब से ट्रेजरी हाई है एंड नीचे हुई है, आज थोड़ा डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, बट यस सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं है। गोल्ड में सेल करें अराउंड 61,720, स्टॉप लॉस रखे 61,960 का, एंड डाउन साइड 61,280 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं सिल्वर में भी 71,600 पे बिकवाली करे, स्टॉप लॉस रखे 72,000, एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो रहेगा 70,700। शायद लग रहा है कि आज भी इवनिंग सेशन में थोड़ा हायर लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सेल ऑन राइज का बाजार बन रहा है सोने चांदी के लिए ऊपरी स्तरों से अभी भी बिकवाली करके चलिए, क्योंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रेशर आ सकता है सोने चांदी में आने वाले समय में भी, तो दोनों में बिकवाली करने की सलाह आपके लिए। मनोज जी, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर? नमस्कार पूजा। बिल्कुल जैसा कि आपने फंडामेंटल बताया कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में फिर एक बार बढ़त देखने को मिली और उसी का असर हमने सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ देखा है। कल जो यूएस के रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स के नंबर्स आए थे उसके चलते एक बार फिर अब ये लग रहा है कि शायद जो रेट कट यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से संभावित था वो मार्च में देखने को ना मिले, तो उसके चलते यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूती पे बना रह सकता है और सोना फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल जो है $2,000 $1,984 वो टेस्ट कर सकता है। तो उस लिहाज से सोने में थोड़ा दबाव जो है और अगले 102 सेशन जो है बना रह सकता है। आज के सत्र में स्पेसिफिकली इंट्राडे 61,650 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं सोना एमसीएक्स वायदा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है 61,820 का लगाना है, लक्ष्य 61,300 का रहेगा। हालांकि सिल्वर अपने सपोर्ट्स लेवल के बेहद करीब है, तो सिल्वर में अब यहाँ पे फ्रेश बिकवाली की रणनीति नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि 71,000 के आसपास सिल्वर में जो है एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है भारतीय बाजारों में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी $22.50 के बेहद करीब जो है सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर में अब यहाँ पे बिकवाली ना करें इस लेवल पे, और अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो 71,000 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर ले। लेकिन हाँ, सोने में थोड़ा प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। सोने में प्रेशर बना रह सकता है। डोमिनिक एक्सपर्ट का मानना है 61,300 का टारगेट निकल कर आ रहा है सोने के लिए, बिकवाली करके चलिए। लेकिन सिल्वर में थोड़े मिक्स्ड व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। मनोज जी का मानना है कि सिल्वर अब अपने अहम सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, तो यहाँ पर हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, अब हमारे पास साथ कुणाल शाह भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। कुणाल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, सोने चांदी में कैसे ट्रेड ले? जी, मेरा व्यू ऐसा है कि ये जो बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ी है और इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है सब यूएस में, यूरोप में, यूके में, तो थोड़ा इसका जो एडजस्टमेंट होना चाहिए वो हो गया है। $1995 बॉटम लग रहा है मुझे गोल्ड का, 1995 1990। यहाँ से 200-300 रुपया गोल्ड और नीचे आ सकता है। सिल्वर 400-500 रुपया और नीचे आ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि निचले स्तरों पे यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना चाहिए, कहीं भी बार्गेन बाइंग करना चाहिए। सो ऑलरेडी गोल्ड में हमने देखे कि करेक्शन आ गया, सिल्वर में भी आप देखेंगे तो 4 से 5,000 रुपये का करेक्शन आ गया। सो बहुत ज्यादा मंदी यहाँ से नजर नहीं आ रही है। ओके, तो ये है सलाम सोने चांदी दोनों में आपको दे दी गई है। तो कंसेंसस यही निकल कर आ रहा है फिलहाल सोने में कि अभी और तेजी नजर नहीं आ रही है, तो बेच के चलिए। और सिल्वर पे थोड़े मिक्स्ड व्यू हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन दायरे में ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए सोने चांदी में ट्रेड करते समय, क्योंकि फिलहाल अभी जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं यूएस में, सोने में थोड़ा प्रेशर आगे बना रह सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कच्चे तेल की। और यहाँ पर कच्चे तेल के ट्रिगर की अगर आप बात करें तो सुबह जब हम ओपन हुए थे तो हल्की मजबूती थी। इस वक्त फ्लैटिश कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर। अगर क्रूड की बात करेंगे 6,077 के पास ट्रेड हो रहा है।
ऑलराइट 2% ऊपर यहाँ पर एमसीएक्स पर क्रूड नज़र आ रहा है। और क्रूड के लिए भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं। अमेरिका में ठंड बढ़ने के कारण हम देख रहे हैं कि तेल के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन से जो डेटा आ रहे हैं वो थोड़े कमज़ोरी के हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और रेड सी में हम देख रहे हैं कि अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं, उससे आगे आने वाले समय में सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार हो रहा है फ़िलहाल। लेकिन हम यहाँ से रवि आपसे समझना चाहेंगे कच्चे तेल की चाल आप आगे कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से फंडामेंटल्स आपको नज़र आ रहे हैं? में दोनों साइड के फंडामेंटल है। राइटली आपने पॉइंट आउट किया, एक साइड सप्लाई के रिलेटेड कंसर्न्स ओपेक साइड से वहां पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन है वो सीमित रहेगा। कल ओपेक का जो डिमांड का रिपोर्ट था उसमें ओपेक लगातार अपने डिमांड के टारगेट को एक पॉजिटिव कमेंट की ओर देख रहा है। वहीं सामने देखे तो चाइना अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, चाइना के मैक्रो लगातार नीचे आ रहे हैं। रिकवरी का रीजन कल ओपेक का रिपोर्ट था। ओपेक ने एक ऑप्टिमिज्म दिखा है कि आगे जाके डिमांड बढ़ सकते हैं। वैसे भी ओपेक ने अपने काफी रिपोर्ट्स में सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में उन्होंने रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस की है। आज सुबह में भी चाइना ने 100 बिलियन युआन इंजेक्ट किए लिक्विडिटी के हिसाब से, उन्होंने बॉन्ड बाइंग करके। तो आई थिंक इस हिसाब से भी एक अच्छी लिक्विडिटी ट्रिगर वहां से बन रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे एक ब्रॉडर रेंज है वो नीचे 5900 ऊपर 6200 यही रेंज में बना रहेगा। दोनों साइड के ट्रिगर होने की वजह से हायर लेवल पे मुनाफा वसूली भी आ रही है और 5900 पे बाइंग पे आ रहे हैं। यही ट्रेंड बना रहेगा जब तक चाइना फुल्ली इकोनॉमिक डेटा उसके रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिकवरी का पार्ट आपको नहीं दिखता, तब तक कोई बड़ा अपसाइड भी वहां पे सस्टेन नहीं है। मेजरली रेड सी को लेके और मिडल ईस्ट में जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो एक्सपांड हो रहे हैं, इसका थोड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है कि इमीडिएट फंडामेंटल है जिसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए, जिसके एक मींस के आपके ट्रेड में इसका प्रॉफिट लेने के लिए आप 6100 की जो कॉल ऑप्शन है क्रूड की फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की वो बाय करें। 210 के करीब बाय का रिकमेंडेशन है, 340 का टारगेट है और 138 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं आप तेल में, ये बेहतर रणनीति। 6100 की कॉल 210 के पास है जो कि 340 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो ये तो रणनीति हुई रवि की तरफ से। लेकिन मनु जी आपका क्या कहना होगा क्रूड पर और किस तरह से ट्रेड लें? में एक दायरे का ही ट्रेड बना हुआ है और अब यहाँ पे मिक्स जो फंडामेंटल है, अभी हम जो देख रहे हैं, अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6070 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो रेंज बनी हुई है 5950 से 6160 की है, तो ये दायरा बना रह सकता है। अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो 6120 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ये लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एनर्जी पैक में अगर रणनीति बनानी हो तो नेचुरल गैस आज के लिए यहाँ पे इंट्राडे में बेहतर लगता है। 236 के स्तर पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 231 का लगाना है और 244 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख करके चल सकते हैं। जिस तरह से यूएस में फिर एक बार वेदर में जो चेंज देखने को मिल रहा है, तो ठंडी के चलते यहाँ पे फिर एक डिमांड का सपोर्ट जो है वो नेचुरल गैस की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। और आज यहाँ पे इन्वेंट्री के डेटा भी है, तो उस लिहाज से भी कीमतों में एक सपोर्ट जो है वो मिलने की संभावना है। तो नेचुरल गैस में बाय करें इंट्राडे में 244 के लक्ष्य के। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेचुरल गैस में खरीदारी करके चलिए, ये है सलाह मनु जी की तरफ से 244 के लक्ष्य के लिए। और कुणाल जी आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड पर? के आसपास सेलिंग करना चाहिए। फंडामेंटल कमजोर है, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सो मुझे लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा। रेड सी में इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ऑयल ज्यादा बढ़ नहीं पाया है, सो वीकनेस दिखा रहा है। 6,5950 के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं और फंडामेंटल काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल्स कमजोर हैं, कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह रवि जी ने ऑप्शन की रणनीति सुझाई और मनु जी ने नेचुरल गैस में सलाह दी है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड व्यू निकल कर आ रहे हैं। सभी एक्सपर्ट का मानना है कि अभी फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कच्चे तेल की चाल को लेकर और थोड़ी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है, करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, क्रूड में। ये है सलाह आपको कच्चे तेल पर। लेकिन अब बात करते हैं मेटल्स की, और मेटल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी
कमज़ोरी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। लेड, जिंक, एल्युमिनियम चौथाई से आधा % की कमज़ोरी है। कॉपर लगभग सपाट ही कारोबार कर रहा है। रवि जी, क्या बेस मेटल्स में कोई व्यू बन रहा है आपका? कहीं ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? तो मैं वैसे देखे तो चाइना की डिमांड एब्सेंट है। हालांकि कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिस जहां पे डिस्पाइट की काफी फंडामेंटल में बदलाव है, बट कॉपर में कुछ ज्यादा इतना करेक्टिव मूव है वो नहीं देखने को मिला। बट यस, बेसिक रेंज में जो कॉपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डाउन साइड 711, अपर साइड 722, एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहेगा। तो आई थिंक कॉपर में अगर आपको वहां पे नीचे के लेवल पे मिलता है तो आई थिंक 711 पे बाय करें 722 के टारगेट के लिए एंड 706 के स्टॉप लॉस के साथ। तो वहां पे लोअर लेवल पे बाय भी किया जा सकता है, और अगर हायर लेवल पे मिलता है करीबन 720, तो 720-21 के करीब भी सेल कर सकते हैं 725 के स्टॉप लॉस के साथ एंड 706 707 टारगेट। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 706 से लेके 722 यही रेंज में रहेगी। दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी वहां पे लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिंक में थोड़ा यहाँ पे आप हायर लेवल पे बिकवाली कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो चाइना फैक्टर है थोड़ा वहां पे कोरिलेशन ज्यादा है। 221 के करीब सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखें 223 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 215 तक आ सकते हैं। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों में बिकवाली करने की सलाह। मनोज जी, आपसे भी व्यू लेंगे। कॉपर में आप कहाँ पर मौके माफ कीजिएगा, मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं? मेटल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कल कॉपर में $8,300 के जो स्तर है वो एक बार ब्रीच होते हुए नजर आए थे एलएमई पर। जब हमने देखा कि चाइना के जो फोर्थ क्वार्टर के जीडीपी के नंबर हैं वो अगर कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 साल में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो इकोनॉमी की रही है, तो उस लिहाज से यहाँ पे चाइना की डिमांड जो है वो एक बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। तो उसके चलते यहाँ पे प्रेशर बना रह सकता है और एक बहुत ही सपाट दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है पिछले काफी सेशन से। कॉपर में मेरा मानना है कि 717 के अगर स्तर मिलते हैं तो इंट्राडे में बिकवाली कर सकते हैं 720 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 710 का रखना चाहिए। एक दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस बने रहेंगे तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे रखी जा सकती है। तो मनोज जी का भी व्यू है कॉपर में बिकवाली करने की सलाह। और आपके तरफ से क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे कुणाल, मेटल्स में? मेरी राय में कॉपर में सेम व्यू है मेरा। सेल राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि चाइना से डेटा खराब आ रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा अपसाइड नहीं आएगी। 715 के आसपास बेचिए और 718 का स्टॉप लॉस रखिए। 709 710 के टारगेट के लिए आप खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर में निकल कर आ रहे कंसेंसस बिकवाली करने के लिए कुणाल जी, रवि जी और मनु जी तीनों की तरफ से इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और जिंक पर भी सलाह आई थी बिकवाली की रवि जी की तरफ से। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, इस पर आप नज़र रखिए। बात करते हैं एग्री कमोडिटीज़ की, और इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हल्दी में, क्योंकि यहाँ पर हम मजबूती देख रहे हैं। बाकी सभी अगर मसालों की बात करें तो वहाँ पर वीकनेस है, लेकिन हल्दी आज ऊपर है 13,850 के करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मनु जी, रवि जी, क्या आप हल्दी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? हेलो, या वहां पे मजबूती बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो अभी ट्रेड है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड लेना चाहिए। इतना अराइवल का प्रेशर जो मार्केट का अनुमान था इतना आ नहीं रहा। इन पर्टिकुलर वहां पे डिमांड को लेके थोड़ा मंस की कंसर्न था इन बिटवीन, बट यस एक्सपोर्ट डिमांड इंक्वायरीज अभी अच्छी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। और डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी इन जीरा प्राइसेस वहां पे इतना स्टेबिलिटी के साथ कारोबार हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक सेफ बेट अभी स्पाइसेस पेक से टर्मरिक है 13,700 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 13,520 का, और अपर साइड 13,980 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर। अब बात करते हैं जीरे में, और 27,500 के करीब आधा % की कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है जीरे में। मनोज जी, आपसे सलाह लेंगे, जीरा में क्या करें? यहाँ एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वापस जो है कीमतें आज 27,000 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई है। और जिस तरह से यहाँ पे रेड सी में टेंशन है, तो उसकी तरह से हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग के जो फ्रेट्स है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो जो एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है उसको थोड़ा धक्का लग सकता है उसके चलते।
तो यहाँ पे कीमतों में जो प्रेशर है वो थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है। फिर एक बार हमारा मानना है कि जो मार्च का वायदा है वो 26,300 26,200 के जो स्तर है उसको टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल से और 600-700 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। रणनीति कोई हमारी ओर से नहीं रहेगी क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे काफी कम है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रेशर जो है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह जीरे पर। अब एक बार चावल से जुड़ी खबर पर रुख कर लेते हैं और रवि जी, मनोज जी, आप दोनों का एक क्विक व्यू आपसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चावल की कीमतों में तेज़ी की संभावना बताई जा रही है और भारत की तरफ से चावल एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया था उसका भी असर अब धीरे धीरे करके दिखना शुरू हो चुका है। तो क्या व्यू बन रहा है आपका राइस चावल की कीमतों को लेकर? रवि जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? जब से जो ग्लोबल लेवल पे इंडियन सप्लाई की कंसर्न थी वो थोड़ा बहुत ईज आउट इस हिसाब से भी हुआ है, क्योंकि अगर आप यूएस का प्रोडक्शन देखें तो यूएस का जो राइस प्रोडक्शन है इस साल 36% हायर है। वहां पे यील्ड काफी अच्छी थी और इस हिसाब से वहां पे काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो यूएस के जो इन बिटवीन प्राइसेस में काफी बड़ा सितंबर में आप देखें तो सितंबर में अगर रफ प्राइसेस है वो $20 के करीब पहुंच चुके थे, वो अभी ईज आउट होके 1750 के करीब आ चुके हैं। ये साल का हाई एंड लो की बात करें तो 15 से लेके 20, ये $5 के ही रेंज में वहां पे रहा है। हालांकि जो ग्लोबल सप्लाई है वो इंडिया और से काफी ये बड़ा कंसर्न रहा है, बट इंडियन अवेलेबिलिटी अभी सही है, कोई ज्यादा मींस के डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में इलेक्शन का ईयर है तो गवर्नमेंट का काफी ट्राई रहा है कि कोई ना कोई वे से गवर्नमेंट जो चावल है या एसेंशियल कमोडिटीज में जो भी कमोडिटीज आती है उसके प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दे, प्रिवेंट करे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस में कोई ज्यादा यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। बट यस, ग्लोबली मींस के यूएस के सप्लाई के कंसर्न से हुए हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि अभी जो मेजर फैक्टर है वो फैक्टर गल्फ की ओर से है। इंडिया का गल्फ में काफी बड़ा एक्सपोर्ट है। आज जैसे मनोज जी ने आगे बात की थी जीरे के फंडामेंटल पे, वही फंडामेंटल यहाँ भी है। अभी गल्फ में थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इस हिसाब से थोड़ी डिमांड को लेकर मार्केट को कंसर्न है। हालांकि जैसे ही नई डिमांड ओपन होगी प्राइसेस में इंटरनेशनली थोड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि जो ब्रॉडर रेंज है यूएस डॉलर की बात करें तो डॉलर में डाउन साइड 16.50 से लेकर 19 तक की रेंज में प्राइस रहेगा और अपने बॉटम के करीब है। एक बार यहाँ से 7 to 8% का इजाफा आपको एक आध महीने में आता हुआ दिख सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका ये पूरा व्यू एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन हमारे तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, मनोज जी, रवि जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।